हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हरमैन और शरीफैन के ऑफिशियल हैंडल से ये खबर आई है कि हज का कोटा किस कंट्री को कितना कितना मिलेगा वो 2 हफ्ते में फाइनलाइज हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान के लिए भी कोटे में जगह हो। जैसे कि अभी 3 दिन पहले ये खबर आई थी कि 60,000 हुज्जाज ही इस साल हज में शिरकत कर पाएंगे, जिसमें से 15,000 सऊदी अरब के अंदर से ही होंगे और 45,000 बाकी मुल्कों से होंगे। तो आज ये अभी खबर आई है कि दूसरी कंट्रीज को कितना कोटा मिलेगा वो 2 हफ्ते में डिसाइड हो जाएगा। और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि इस साल लोग हज करने जा सकें। 22 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ हज ने हज 1442 हिजरी के हज को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताए थे। इस साल हज पे आने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरब की तरफ से कुछ बातें, प्रोटोकॉल, एसओपीज और रूल्स एंड रेगुलेशन बताई गई हैं। पहला पॉइंट, 60,000 हुज्जाज ही इस साल हज कर पाएंगे, जिसमें लोकल और फॉरेन पिलग्रिमेज दोनों शामिल होंगे, यानी लोकल के लोग भी, सऊदी ममालिक के भी और गैर ममालिक भी। दूसरा पॉइंट यह है कि इस साल सिर्फ 18 साल से 60 साल की उम्र के अंदर के ही लोग हज कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट, उन्हीं लोगों को इजाजत दी जाएगी जिनकी हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छी है। चौथा ये कि वो लोग जो हज के लिए अप्लाई करेंगे, जो हज के लिए रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस शुरू होगा 2 हफ्ते बाद, जो कोटा दिया जाएगा उसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आएगा कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। चौथा पॉइंट, जो भी हज करने आएंगे ये प्रूफ सबमिट करना होगा कि वो 6 महीने से वो कोई बीमार नहीं हुए और हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, उन्हें कोई बीमारी नहीं हुई है। पांचवा पॉइंट ये है कि जो भी हज करना आना चाहता है उसको वैक्सीनेशन लगी होनी चाहिए, दोनों वैक्सीनेशन लगी होनी चाहिए और उसका प्रूफ उनके पास होना चाहिए। छठा पॉइंट यह है कि वैक्सीन जो है वो जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने, जो अभी फिलहाल 4 वैक्सीन है, इसके बाद हो सकता है वो बढ़ाएं, लेकिन इन 4 में से जो रिकॉग्नाइज्ड वैक्सीन है वही लगी होनी चाहिए। सातवां, जब हुज्जाज सऊदी अरब आएंगे तो वो 3 दिन के लिए क्वारंटीन में रहेंगे अगर वो फॉरेन पिलग्रिमेज है, यानी कि वो सऊदी अरब के अलावा कहीं बाहर से आ रहे हैं। 8वां पॉइंट वैक्सीन की डोज के मुतालिक है। उनको पहला डोज 1 शव्वाल 1442 हिजरी, यानी कि जो ईद उल फित्र का दिन था उस दिन या उससे पहले लग चुकी हो, और दूसरा डोज जो है वो 14 दिन पहले सऊदी अरब आने के लगा हुआ होना चाहिए। 10वीं कंडीशन ये है कि इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है पूरी जर्नी में, और हमेशा मास्क लगा के रखना है और दीगर प्रिकॉशनरी मेजर्स कायम रखने हैं। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस थी। इसके अलावा कुछ अलग कंडीशंस हैं जो 9 पेज के डॉक्यूमेंट में सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री ने पब्लिश किए हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला ये कि जितने भी हेल्थ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो वेरीफाई होने चाहिए। तो अगर आप हज पे जाने की सोच रहे हैं और इंशाअल्लाह अगर इंडिया को भी कोटा मिलता है या किसी और कंट्री से आप आ रहे हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स हेल्थ रिलेटेड आप अपने साथ रखें, वेरीफाइड रखें और ओरिजिनल रखें। कुछ कंट्रीज में ट्रैवल सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं वैक्सीन के रिलेटेड, तो वो ट्रैवल सर्टिफिकेट रख लें। तीसरा पॉइंट ये है, जब आप सऊदी आएंगे तो विजुअल स्क्रीनिंग, यानी आपको स्क्रीन करा जाएगा और दीगर प्रिकॉशनरी प्रोसीजर से गुजरना होगा कोविड-19 के। चौथा पॉइंट ये बता रहे हैं कि हज से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन न्यूज़ है, एजुकेशनल न्यूज़ है, खबर है, वो ये लोग देते रहेंगे। पांचवा पॉइंट ये है कि डेजिग्नेटेड ट्रांसपोर्ट पॉइंट्स बने होंगे कि जहां से आपको ट्रांसपोर्टेशन होगा। गैदरिंग कम से कम करी जाएगी। हाजी जो है वो अपने रेसिडेंस पे पहुंच जाएगा, यानी अपने होटल पे पहुंच जाएगा, तो उसे थर्मल स्क्रीनिंग करी जाएगी, यानी कि उसका बॉडी टेम्परेचर नापा जाएगा। उसको अकोमोडेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हज के दिए हुए अलॉट करे हुए स्पेसिफिक होटल्स में ही करना होगा, जहां पे क्राउड मेंटेन करी जाएगी कि रूम में ज्यादा भीड़ ना हो, होटल में ज्यादा भीड़ ना हो। एहतियाती कदम उठाए जाएंगे ताकि होटल में या रूम में भीड़ भाड़ ना हो। हाजियों का खाना रूम में ही पहुंचाया जाएगा, यानी बूफे वगैरह नहीं लगाया जाएगा, पैक्ड फूड रूम में ही दिया जाएगा। जो भी हाजी आएंगे, इंटरनेशनल हाजी होंगे यानी सऊदी के बाहर से आएंगे, उन्हें 3 दिन जो है वो क्वारंटीन में रहना पड़ेगा और वहां पे उनका पीसीआर टेस्ट होगा ऑन अराइवल। हाजियों को जो है वो डॉक्टर से भी कंसल्ट कराया जाएगा, उन्हें सिम्टम्स के बारे में भी बताया जाएगा,
यानी उनको एहतियातन सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर आपको कोई सिम्टम्स आते हैं तो कैसे डील करना है और डॉक्टरों से कैसे बात करनी है, तो उसका भी एहतियात रखा जाएगा और उसका भी ख्याल रखा जाएगा। पिछले साल के मुकाबले इस साल बैचेस में हज के लिए भेजा जाएगा हाजियों को। स्लॉट बाय स्लॉट, बैच बाय बैच हाजी जाएंगे और पिछले साल के मुकाबले और कम लोग जाएंगे। हर ग्रुप के लिए एक मीटिंग पॉइंट पहले से ही बनाया जाएगा पिछली बार की तरह ही, लेकिन इस बार उस ग्रुप में लोग कम रहेंगे। हर हाजी अपना बैग खुद कैरी करेगा। उसका बैग और उसका लगेज पूरी तरह से सैनिटाइज होगा, जो कि सऊदी अरब की तरफ से पहले ही तैनात करे हुए वर्कर्स और हेल्थ स्टाफ करेंगे। सिक्योरिटी स्टाफ असाइन करा जाएगा हर एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे। ये जितने भी प्रोटोकॉल हैं होटल्स के अकोमोडेशन के आने और जाने के, इनका ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगली टर्म्स एंड कंडीशन इन्होंने अराफात के लिए दी है। अराफात में जाने के लिए बस स्पेसिफिक, हर बंदे के लिए एक स्पेसिफिक बस नंबर और सीट नंबर अलॉट करा जाएगा, जिसमें वो पूरी जर्नी उसी सीट पे रहेगा। हाजियों को बस में खड़े होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फैमिली मेंबर एक साथ बैठ सकते हैं और अगर किसी बस में कोविड-19 पेशेंट डिटेक्ट होता है तो पूरी बस को सैनिटाइज करा जाएगा, डिसइंफेक्ट करा जाएगा और कोविड-19 का प्रोटोकॉल को फॉलो करा जाएगा। बस के अंदर 50% से ज़्यादा पैसेंजर सफ़र नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर 50 सीट्स की बस है तो 25 या 24 लोग ही उसमें सफ़र करेंगे। हर पैसेंजर के आजू बाजू में खाली सीट्स छोड़ी जाएंगी और पैसेंजर को अपना ही लगेज कैरी करना होगा। जितना भी फूड दिया जाएगा बस में वो प्री पैक्ड होगा और हाजी जो है 50 पे 50 स्क्वायर मीटर के एरिया के टेंट में ही रहेंगे। इसके अलावा कुछ दीगर नोट्स भी बयान करे गए हैं जिनको ध्यान में रखना है, जो फॉलो करे जाएंगे और करवाए जाएंगे। पहला ये कि हज करने के लिए हज पोर्टल से ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी होगी। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान रखना होगा। तीसरा, सबकी थर्मल स्कैनिंग होगी, टेम्परेचर चेक होगा एंट्रेंस पे। अगर किसी को हाई टेम्परेचर आता है या कोविड-19 के कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो उसे स्पेशलिस्ट की या डॉक्टर के पास भेज दिया जाएगा। पांचवा, हरम की कारपेट हटा ली जाएंगी, उनकी जगह मार्क लगाए जाएंगे 2-2 मीटर की दूरी पे जहाँ पे आपको बैठना है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। मस्जिद में खाना लाना मना होगा, आप अपने होटल में ही खाना खा सकते हैं या अलग जगहों पे जहाँ जहाँ पहले से ही बताया जाएगा। बयान मस्जिद में नहीं होगा, बयान को सस्पेंड करा गया है, लेकिन किताबें पढ़ने के लिए जो किताबें हैं, हदीसें हैं, वो सब आपको अवेलेबल करी जाएंगी और 24 घंटे साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का आपके लिए ध्यान रखा जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रोटोकॉल के तौर पे जारी करी थी 22 तारीख को। और उसके बाद आज 25 तारीख को एक बहुत अच्छी खबर आई है कि सऊदी अरेबिया और हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी अरेबिया जो है वो विचार कर रही है, सोच रही है कि कौन कौन सी कंट्री को, किस किस कंट्री को कितना कोटा देना है और किस कंट्री से कितने हाजियों को अलाउड करना है। तो ये बहुत अच्छी खबर आई है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको हज पे जाने का मौका अता करे और इस वबा से निजात दिलाए। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। स्टे सेफ।